अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करने से पहले लेक्चर नंबर 12 का रिव्यू लेंगे। हमने लेक्चर नंबर 12 में डिस्कस किया था वेरिएबल क्या है, इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं। वेरिएबल में हमने पढ़ा कि ये एक टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन है और इसकी वैल्यू चेंज की जा सकती है। फिर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि इसकी जो एड्रेस है और इसके कंटेंट्स हैं दो डिफरेंट एंटायर कंसेप्ट हैं, हमें इन्हें मिक्स नहीं करना चाहिए। वेरिएबल डिफाइनिंग में सिंटैक्स हमने कुछ ये पढ़ा था। हमने कहा था डाटा टाइप पहले लिखेंगे, उसके बाद नेम ऑफ वेरिएबल, फिर इक्वल और फिर क्या आएगी, वैल्यू आएगी और स्टेटमेंट टर्मिनेट आएगा। देखिए अब हमने नेक्स्ट लेक्चर्स में डाटा टाइप और नेम ऑफ वेरिएबल को डिस्कस करना था। पहले हम नेम ऑफ वेरिएबल को डिस्कस करते हैं लेक्चर नंबर 13 में। वो क्या है जी, उसके लिए हम रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। वेरिएबल का नेम क्या हो, किस तरह बनाएंगे, उसके लिए रूल्स क्या हैं, ये आज हम लेक्चर नंबर 13 में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कोई चीज़ बनाने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स डिस्कस करते हैं, ये किस चीज़ से मिलकर बनेगी। तो वेरिएबल नेम तीन चीज़ों से मिलकर बनेगा, यानी कि हम मैक्सिमम उसमें ये तीन चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स होंगे ABC to Z, डिजिट्स होंगे 0 to 9, और इसके अलावा हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर। तो लिखेंगे वेरिएबल नेम consist of alphabets, digits and underscore। अब रूल नंबर 2 ये है, वेरिएबल नेम का जो पहला करैक्टर होगा वो हमेशा अल्फ़ाबेट होगा, डिजिट नहीं होगा। फर्स्ट करैक्टर ऑफ वेरिएबल नेम must be in an alphabet। फर्स्ट करैक्टर हमेशा अल्फ़ाबेट होगा। फर्स्ट करैक्टर कोई डिजिट या डिजिट नहीं हो सकता। फर्स्ट करैक्टर should not be a digit। फर्स्ट करैक्टर डिजिट नहीं होना चाहिए। अब ये तीन रूल्स हमने पढ़ लिए। वेरिएबल नेम में अल्फ़ाबेट्स होंगे, डिजिट्स होंगे, अंडरस्कोर होंगे, और हमने कहा पहला करैक्टर जो होगा वो हमारे पास अल्फ़ाबेट होगा, वो नंबर नहीं हो सकता, डिजिट नहीं हो सकता।
उसके बाद वेरिएबल नेम में ब्लैंक स्पेसिस अलाउड नहीं है। अगर हम ब्लैंक स्पेसिस इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी समझते हैं तो उसकी जगह हम ब्लैंक स्पेस की जगह अंडरस्कोर यूज़ करेंगे। ब्लैंक स्पेसिस are not allowed in variable name if necessary underscore can be used in place of space। ब्लैंक स्पेस की जगह पर हम अंडरस्कोर का साइन यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूं फ्लोट, फिर मैं कहता हूं एम्प्लॉय सैलरी इज इक्वल टू 30,000। ये हमारे पास क्योंकि वेरिएबल ये आ गई डाटा टाइप, ये क्या आ गया नेम आ गया, और ये आ गई वैल्यू। अब देखें ये क्या है ब्लैंक स्पेस, और ये है किसमें वेरिएबल नेम में, इसलिए ये एक गलत वे है वेरिएबल को, रॉन्ग वे है वेरिएबल को डिफाइन करवाने का। ओरिजिनल वे क्या होगा, हम लिखेंगे फ्लोट एम्प्लॉय अंडरस्कोर सैलरी इज इक्वल टू 30,000। देखिए हमने वेरिएबल नेम में स्पेस की जगह अंडरस्कोर यूज कर लिया। डाटा टाइप आ गई, नेम आ गया, उसमें ब्लैंक स्पेस भी नहीं है, इक्वल, और उसके बाद क्या आ गई वैल्यू आ गई। रूल नंबर 4 में हमने कहा ब्लैंक स्पेसिस वेरिएबल नेम में नहीं होंगी, उसकी एग्जांपल भी पढ़ ली। उसके बाद ब्लैंक स्पेसिस के अलावा स्पेशल कैरेक्टर्स भी अलाउड नहीं है। स्पेशल कैरेक्टर्स are also not allowed in variable name। स्पेशल कैरेक्टर्स कौन से हैं, $, @, क्वेश्चन मार्क, less than bracket, greater than, curly braces, इस तरह बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। एक्सप्लेनेशन मार्क, वेरिएबल के नेम में स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आ सकते, ना स्टार्ट में, ना एंड में, ना दरमियान में, ये याद रखें। ब्लैंक स्पेसिस भी अलाउड नहीं है और स्पेशल कैरेक्टर्स भी अलाउड नहीं है। फिर हमारे पास
कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड, आल्सो नॉट, कीवर्ड्स भी अलाउड नहीं है, कीवर्ड्स आर आल्सो नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। कीवर्ड्स भी अलाउड नहीं। कीवर्ड्स कौन से हैं, जैसे कि इंट एक डाटा टाइप है और ये कीवर्ड है, फ्लोट एक डाटा टाइप है और ये एक कीवर्ड है, मेन एक फंक्शन है और ये एक कीवर्ड है। इसी तरह हमारे पास printf एक फंक्शन है और ये एक कीवर्ड है। हमने कीवर्ड्स लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, सेकंड लास्ट लेक्चर में, लास्ट से लास्ट लेक्चर में हमने कहा था 32 कीवर्ड्स हैं। तो जो जितने भी 32 कीवर्ड्स हैं वो वेरिएबल नेम में नहीं आ सकते क्योंकि वो पहले से रिजर्व्ड हैं। इसके बाद एक वेरिएबल नेम के लिए डाटा टाइप सिर्फ एक हो सकती है। ए वेरिएबल नेम can only be declared for one data type। इसको एग्जाम्पल से ही समझेंगे। और एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूँ इंट काउंट, ये एक वेरिएबल है, ये डिक्लेयर करवाया है। ये जो सिंटैक्स हमने बताया आज आपको, ये वाला, ये डिफाइनिंग का है। एक ही लाइन में डाटा टाइप भी बता दी, नेम भी बता दी और वैल्यू भी बता दी। अच्छा, मैं एक और काउंट टाइप का वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाता हूँ और उसकी डाटा पर रख देता हूँ करेक्टर। ये रॉन्ग वे है। काउंट इंटीजर भी है, इंटीजर डाटा टाइप का भी है और करेक्टर डाटा टाइप की है। इसके बरक्स हम ऐसा कर सकते हैं, इंट काउंट और करेक्टर काउंट की जगह हम सम, नेम चेंज कर दें तो फिर डाटा टाइप चेंज हो सकती है। ये सेम किस्म के नेम्स हैं और दोनों की डाटा टाइप्स डिफरेंट हैं, तो ये अलाउड नहीं है। टोटल जो वेरिएबल नेम की लेंथ है वो कोई भी हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है, लेकिन 31 कैरेक्टर्स कंसिडर किए जाएंगे वेरिएबल नेम की लेंथ में। आप बहुत लंबा वेरिएबल नेम भी रख सकते हैं, लेकिन 31 कैरेक्टर्स कंसिडर होंगे वेरिएबल नेम में। वेरिएबल नेम लेंथ should be up to 31 characters। वेरिएबल नेम की लेंथ 31 कैरेक्टर्स तक कंसिडर की जाएगी। लास्ट रूल है, वेरिएबल नेम रेलिवेंट और रीडेबल होना चाहिए। वेरिएबल नेम should be relevant and readable। इस पॉइंट को समझ लें, रेलिवेंट एंड रीडेबल से क्या मुराद है। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं एक वेरिएबल जनरेट करवाता हूँ जिसमें मैंने बहुत सारे वेरिएबल्स की का सम स्टोर करना है, तो उस वेरिएबल का नाम भी सम होना चाहिए, लेकिन उसके अगेंस्ट मैं
उसको वेरिएबल को डिक्लेयर, उसमें हम स्टोर क्या करना चाहते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, वो सारे वेरिएबल्स को ऐड करके स्टोर करवाना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं उसका नाम सब्सट्रैक्शन रख देता हूँ तो ये रेलिवेंट नहीं है। सब्सट्रैक्शन क्योंकि माइनस का फार्मूले के लिए यूज़ होगा, इसलिए ये रेलिवेंट नहीं रहा। और मैंने कहा रीडेबल, रीडेबल से मुराद कोशिश करनी चाहिए कि हमें वेरिएबल का नाम कुछ इस तरह रखना चाहिए जिस तरह हमने एम्प्लॉय सैलरी रखा। अब मैं एम्प्लॉय सैलरी की जगह ये कह देता फ्लोट ES, तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा था। ES क्या है समझने में मुश्किल होता। अगर आप यूज़ किए कर सकते हैं, हम ES यूज़ कर सकते वेरिएबल का नेम, क्योंकि रूल्स के मुताबिक है। ES अल्फ़ाबेट्स हैं इसमें, ठीक है जी, ओके, लेकिन ये रेलिवेंट नहीं रहेगा, रीडेबल नहीं है ठीक तरह। ये क्या है, ES से मुराद ले आपको ही पता होगा जिसने प्रोग्राम लिखा है। जो इन फ्यूचर उस प्रोग्राम को रीड करेगा उसको नहीं पता चलेगा ES से क्या मुराद है। तो आज हमने देखा वेरिएबल नेम को, वेरिएबल के नेमिंग रूल्स। उसमें हमने कहा अल्फ़ाबेट्स होंगे, डिजिट्स होंगे और अंडरस्कोर होगा। पहला करेक्टर हमारे पास अल्फ़ाबेट होना चाहिए, डिजिट नहीं होना चाहिए, ब्लैंक स्पेसेस अलाउड नहीं है, स्पेशल करेक्टर्स अलाउड नहीं है, कीवर्ड्स भी अलाउड नहीं है। फिर हमने कहा वेरिएबल नेम सेम टाइप का है लेकिन उसकी दो डाटा टाइप्स नहीं हो सकती एक वेरिएबल की। फिर हमने कहा इसकी लेंथ आप जितनी मर्जी लंबी लेंथ रख लें वेरिएबल नेम की, लेकिन फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स ही कंसिडर होंगे। और वेरिएबल नेम रेलिवेंट और रीडेबल होना चाहिए। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।